जय श्री कृष्ण। तो 11वें अध्याय में हम आई थिंक 23, 24, 24th वी वर लीविंग 24वां श्लोक पूरा करके 25वें श्लोक में प्रवेश कर रहे थे पिछले सत्र में। तो उधर ही से चल पड़ेंगे। विश्व रूप दर्शन योग, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट अगेन, ये खाली फिजिकल विश्व रूप वाला नहीं है, वो तो है, लेकिन उससे और भी लेयर्स है, कनेक्शन वाला योग है। This is the योग, this is the place, this is the chapter जहाँ पर हमें कनेक्शन समझ में आते, दिखाई देते, हम सब कनेक्टेड कैसे है, वन कैसे है, एक कैसे है, ये समझने वाला, दिखाई देने वाला, ताकि उसके पश्चात फिर डिसकनेक्टेड ना हो। तम विद्या दुख संयोग वियोग सन्नितम, दुख के साथ जो संयोग हुआ है, प्लग्ड इनटू ग्रीफ, उसके साथ वियोग हो जाए, डिसकनेक्टेड फ्रॉम ग्रीफ। भगवान कहते हैं as soon as you disconnect from grief, what is left behind is joy। कि झटका बैठ रहा बिजली का, तार पे पैर पड़ गया और तड़प रहा है, तो जैसे बिजली उस खींचा प्लग तो अलग हो गया, फिर बचने की कोई संभावना है नहीं, तो मर कर रहेगा। ऐसे ही हमने रजस तामस थ्री प्लग पिन, राजसिक तामसिक सात्विक घुसा के रखा है इधर, तो तड़प रहे छटपटा रहे। इसको जब डिस्कनेक्ट करेंगे, अनप्लग करेंगे, तरस, रिमेंबर, तमस का त, रजस का र, सत्व का स। तरस को इनों को डिस्कनेक्ट करें तो सारी तरस मिट जाएगी, तरसना बंद हो जाएगा। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, बुद्ध भगवान ने जिस निर्वाण पद की व्याख्या करी, वो गीता में कहा, वो निर्वाण पद ऐसे सहजता में प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बुद्ध ही बनना पड़ेगा, अवतार ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। You disconnect yourself from the root cause of grief. What is left behind is joy, which is your original nature. उसमें कोई प्रयास जरूरी नहीं. Don't even have to add water. And like Maggie, it would not even take 2 minutes. It's a natural state. That's the default setting. तो वो इसलिए वो कनेक्शन दिखाने के लिए ये जो जैसे पहले ये अध्याय जब प्रारंभ हुआ था 5-6 सत्र पहले, पता नहीं शायद 6, उस समय जो मैंने शेयर किया था, maybe we can summarize this again in the midpoint of this chapter। जैसे मैं हिमालय की चोटी पे खड़ा हूँ, माउंट एवरेस्ट पे खड़ा हूँ, सपोज, और सब दिखे, किलिमंजारो, जिधर भी सोचना चाहते हो, ऊपर से अपने पैरों से खड़ा हो उस पर और देख रहा हो, तो सब ऊपर का, ऊपर से नीचे का दिखाई दे रहा है। अगर ये ध्यान में हो जाए कि मैं अगर खड़ा हूँ तो मेरे पैर उससे जुड़े हैं, जूते भी पहने तो भी पैर मोजे से, मोजा जूते से, जूता जमीन से जुड़ा है, कनेक्टेड है। मैं जब जूते पहन के जाता हूँ तो क्या जीतू भाई आए, ये नहीं कहा कि जूते में जीतू भाई आए, जूता अलग है, जीतू भाई जो भी लेके गया सब कह दिया इसको जीतू भाई आया, जब्बा पहन के गया, जब सब कुछ जीतू भाई आ गया, ये टीका भी जीतू भाई आ गया, जो भी आ गया वो सब वो आ गया उसके साथ, क्योंकि कनेक्टेड है तो अलग नहीं है। इस कनेक्टेड इधर, तो ये भी वो बन गया। मोजा पहना, जूता पहना, तो वो भी वो बन गया। वो इधर जिधर गया इधर टीका भी गया, उधर गया, जिधर गया वो जूता भी उधर गया, तो गया आओ बैठो, ऐसे जुड़ा हूँ। तो वो पैर मेरे हिमालय पे है, जमीन पे है, जमीन के साथ जुड़ा हूँ। इस तर्क को थोड़ा अधिक अगर लेके जाए, जमीन जुड़ी है, पृथ्वी तत्व, भूमि, आप, अनलो, वायु, खम, ये 5 जो है पंच महाभूत। जल तत्व से जुड़ा है। मैं जो सांस ले रहा हूँ, वायु तत्व, वो सांस कहीं एकदम मेरी पैकेज करके अलग से सांस कहीं से नहीं बना के लाई है, इधर मेरे सब कनेक्टेड है, ये सांसें सारी सांसों से कनेक्टेड है, इसीलिए मास्क पहन रहे। क्यों? क्योंकि तो अलग आदमी है, तो डर रहे क्यों? उसके सांसों से नहीं, अलग अलग दिख रहा है, लेकिन वो कनेक्टेड है।
और जो सांस निकलेगी वो मेरे में जाएगी। हम लोग अलग नहीं है, कनेक्टेड है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कनेक्टेड है। स्पेस, ये जो मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ आकाश तत्व में, वो सारी की सारी स्पेस कनेक्टेड है। एज आई मूव अबाउट इन द स्पेस, आई एम ऑक्यूपाइंग अ डिफरेंट प्लेस इन द स्पेस। So is he and she, and we're all connected in this space. जिधर मैं बैठा था उधर कोई दूसरी बैठी थी. And so that's how it is inevitable, impossible to be disconnected. ये विश्व रूप दर्शन योग जो दिखाया है, जो अर्जुन देख रहा है, कृष्ण हो तू ही तू सब में, सब और तू ही दिखाई दे रहा है, सब कुछ तेरे में दिखाई दे रहा है। ये दिव्य दृष्टि दिव्यम ददामि ते चक्षु, ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, कनेक्शन देख रहा है सब। और how is it that everyone is connected? That the one standing on the Everest, he is not separate from Everest, which is not separate from the rest of the mountain, which is not separate from, जिसको भारत भूमि कहा, जो separate, not separate from पृथ्वी ग्रह, which is by the way not separate from जो अंतरिक्ष में, because space से connected है, separate हो ही नहीं सकता। भूमा अचल अकूट कहा है भगवान को, ब्रह्म को, हमारे स्वरूप को। भूमा लगी established, अचल अटल, कूट अकूट, भर भर के इतना ठूस ठूस के भरा हुआ। There is no space imaginable without it or him. विश्व के अणु अणु में जो व्याप्त वह विश्व, हर जीव का जो शास्ता है वह शिव। ये संभव नहीं है। ये जब छूट जाए, अलग अलग की भावना जब छूट जाए, तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होकर ऐसे कनेक्शन देखने लगे, समझ में आने लग जाए इंट्यूटिवली। आंखों से शायद पढ़ के न दिखाई दे, लेकिन वो दिखने लग जाए। ये संभव है, प्रयास करके देखे तो। Being able to witness the connection, we cannot be disconnected. It is impossible, unimaginable. Science cannot divide us. Nothing and no force can divide us, because there is only one Baba, the whole of it, the sum total of it. एक खड़ा है वो भाई लग रहा है, वो जिस पे खड़ा है वो पर्वत लग रहा है। So when these are lit up, एक एक करके दियों की माला जैसी जैसी जलती गई, तो दिखाई दे कि सारा का सारा जल उठा, सारा का सारा लाइट अप हो गया। The whole thing is being witnessed. तो जो भी चल रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी खा रहा है, जिसको खा रहा है, जैसे खा रहा है, खाने के बाद जिधर जा रहा है, सब वो एक अखिल ब्रह्मांड माँ एक तो श्री हरि, वन कॉस्मिक सुपर पर्सन। हिरण्य गर्भ कहा उसको, हिरण्य गोल्डन गर्भ, ब्रह्म अंड, एग का, द गोल्डन एग। The Milky Way or the galaxies are gold in the shape of eggs, and they shine like gold. विश्व रूप देखना चाहते तो पहले कनेक्शन आइडेंटिफाई करना चाहिए। अभी सारा जीवन डिसकनेक्शन में बीत गया, अपना अलग रखने में बीत गया, उनका जो है वो उसमें बीत गया, स्पर्धा में बीत गया, कंपीट करने में, श्रेष्ठ कौन है ये सिद्ध करने में बीत गया, इकट्ठा जमा करने में बीत गया, प्रिजर्वेशन में बीत गया। उससे जितना जितना किया उतना उतना डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट, टुकड़े 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 टुकड़े, कम कम कम, श्रिंकिंग श्रिंकिंग श्रिंकिंग। अपने विशाल स्वरूप को जब बच्चा जन्मा, माँ के घर से बाहर निकला, तो उसको ऐसी कोई कल्पना नहीं थी कि अरे मैं तो अलग हूँ, ये तो मेरा इतना ही है। कुछ नहीं था ऐसा मन में, पहले क्षण में, पहले दिन में, पहले हफ्ते में, कह लो चाहे तो, ऐसा कुछ नहीं था अलग है तेरा, मेरा है तेरा है। तो सब आकर के सेवा कर रहे, जिसके मन में अलग की भावना नहीं है। कोई डायपर बदल रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई उठा रहा है, उस जो कितना भी रोए चिल्लाए, एक ही करे बिक ही करे, लेकिन फिर भी उसका कौतुक हो रहा है, लाड हो रहा है, क्योंकि वो निष्पाप है। इसके मन में भेद नहीं है, मेरा तेरा की भावना नहीं है। अभी वो ब्रह्म चेतना, ब्राह्मी चेतना से जुड़ा हुआ है बच्चा। अभी संसार के संस्कार,
संसार के संस्कार अभी नहीं पड़े कि अच्छा ये अपना अलग रखना, कुछ अपना डिस्कनेक्ट करना। वो पहला डिस्कनेक्ट हो गया तब से और फिर पता चलने लग गया। उससे जो नीचे घसरना शुरू, अभी तक घसर ही जा रहे हैं। तो अभी समय आ गया, रेलिंग्स को पकड़ ले, फिसलना बंद कर दे और उद्दिष्ट ऊपर चढ़ना फिर से शुरू करे। There is no separateness, there's nothing divisive. It's for fools. Foolish है अलग समझना। विजडम है, समझदारी है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, एकता में, एक समझने में। With the systems thinking, even in science, systems thinking, these are different components of the same system. इस हाथ को लगे तो ये हाथ इसकी घृणा करे तो इसको ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये अगर इसकी सेवा में लग जाएगा, दोनों ठीक हो जाएंगे, तो दोनों को, तो एक दूसरे के काटने के लिए नहीं, बांटने के लिए अपने पास जो है वो दूसरे के साथ। ये दृष्टि से जो जैसे जैसे अर्जुन देखने लग गया तो नो वंडर उसको दिखाई दिया, अच्छा ब्रह्मा में भी तू है, विष्णु में भी तू। हमने ये श्लोक हो गया पिछले सत्र में, तो रुद्र भी तेरे में दिखाई दे रहा है, सब इधर ही दिखाई दे रहा है, जहां तू खड़ा है उधर। और ये सब अच्छा न लगता हो, ये सब ठीक पल्ले नहीं पड़ता हो, तो ज्ञान का मार्ग न हो, तो उसके चरणों में वो जो खड़ा है उसकी छाया है, वो तो 6 फुट का, उसकी छाया 60 फुट की है, लंबी की लंबी दिख रही उसकी छाया, और उधर ही गुम हो गए, छाया के पीछे पड़े। माया का ऐसा पर्दा हो गया, छाया को पकड़ने में लगे, छाया नहीं कभी पकड़ने में आएगी, क्योंकि वो ज्यादा दिख रही है, लंबी दिख रही है, हिलती डुलती दिख रही है। उसके चरणों में अगर आया, एक ही जगह है, भक्ति क्यों श्रेष्ठ है, एक ही जगह है जिधर वो भी है और उसकी माया भी है। The one standing and his shadow, they both converge at his feet. इसलिए चरणों का महत्व है, इसलिए चरणों में सर झुकाने लिए कहा। जो विनम्र हो, चरणों में रतर हो, उसको तो कुछ कमी नहीं है। ऐसे हजारों प्रमाण दे दूं, अपना प्रमाण दे दूं, यह लोक सखी परलोक सखी। अन्यथा न घर का न घाट का, भागता रहे, हड्डी चबाता रहे, दौड़ता रहे, थक जाए, मर जाए। चरण एक ही जगह है, जो खड़ा है वो उसकी छाया वो चरण से जुड़ी है। ध्यान देके देखना नीचे, इधर नाक से नहीं जुड़ी है छाया, चरणों से जुड़ी है। तो जो चरणों में गिरा उसको माया भी मिली, मायापति भी मिला, दोनों मिल गए, दोनों हाथ में लड्डू, जैसे हमने सुना। तो इसलिए भक्ति, इसके बाद क्या आएगा, क्यों आई एम स्टार्टिंग टू सेट द स्टेज। 12th चैप्टर, शॉर्टेस्ट चैप्टर, स्वीटेस्ट चैप्टर, द मोस्ट पैक्ड, सुपर डिस्टिल्ड, पावर पैक चैप्टर, 12वां अध्याय। उसका नाम क्या है? बहुत कुछ होगा फिर, पावर चैप्टर, पावर योग नहीं, भक्ति योग, प्रेम योग, इन अदर वर्ड्स। प्रेम के सामने कौन नहीं झुकता भैया? प्रेम के सामने कौन सी ताकत है? किसको नहीं झुकाया आज तक प्रेम ने? कौन टिक पाया प्रेम के आगे? कौन सी सत्ता टिक पाई? उधर जाना है अपने को, उधर से हम आए हैं। बच्चा जब जन्मा था उधर से आया था, जिधर से आया उधर जाना है। ये सब नाटक करके सीखना है कि हाँ हाँ, उधर जिधर से आया था वही बराबर था, उधर ही चले वापस। इधर कुछ नहीं, कचरा है सब, उधर जाना है। तो ये वो नहीं होगा जब तक विभक्त रहेंगे। विभक्त का मतलब होता है, सीधा मतलब है डिस्कनेक्टेड। 11वें अध्याय में कनेक्शन दिखा रहे भगवान विश्व रूप दर्शन योग में। देख, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग विदाउट मी, देयर इज नथिंग दैट rid of me, there's nothing that exists। ऐसा कोई नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ, जो मेरे से अलग अपना कोई अस्तित्व अलग होता तो दो भगवान हो जाते थे, दो में से कोई एक बड़ा था। हम लोग सेटन में नहीं बिलीव करते, हम वो ख्रिस्ती लोगों जो सामने कहते वो एक भगवान है और एक शैतान है। शैतान भी भगवान में है, शैतान भी भगवान का है। शैतान भी सुधरता है भगवान के साथ जुड़ के। एक ही है, अद्वैत
सिद्धांत एकमेव अद्वितीय, न भूतो न भविष्यति। इसको छोड़ के पहले कुछ नहीं हुआ, बाद में नहीं होगा, भूत में नहीं, भविष्य में नहीं। तो इसको देखने की दृष्टि इस अध्याय में प्राप्त होती है। सो वी डोंट वांट टू बी जस्ट फिजिकली स्टक इन द फिजिकल डिस्क्रिप्शन, वो तो है, उसको तो ना कर नहीं सकते, बट वी कैन ऑल्सो डेवलप द इनर विजन। इसीलिए ये सब दिखाने के पहले ही उसने बोल दिया दिव्य दृष्टि, चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाएगा, ये इनको छपेड़े को ऊपर करके नहीं देख पाएगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वर्य, योगिक ऐश्वर्य का देना, my yogic opulence, my superpower. If you want to witness the miracle, the grandeur of my superpower, then you will also need to wear different glasses. 3D मूवी देखने जाते तो नहीं देख पाते हैं, तो फिर ये तो इतनी सी 2 कौड़ी की 3D मूवी देखने पाते तो बोलते इसको पहनो। ग्रहण लगता है कोई तो बोलते नहीं नहीं वो गॉगल पहनो, फिर दिखेगा, नहीं तो जल जाएंगे। इतनी थोड़ी छोटी मोटी बातों के लिए दूसरा चश्मा पहनना पड़ता है, तो जो सारा कनेक्शन देखने के लिए चश्मा थोड़ा तो पहनना पड़ेगा अलग। दिव्य चश्मा, प्रयास का, अंतर चक्षु का, इंट्यूजन, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्यूटिवली, इंट्यूजन का, प्रज्ञा शक्ति जिसे कहा उपनिषदों ने कहा ऋतम भरा प्रज्ञा, तेरी प्रज्ञा, योर इंट्यूजन will be flooded with this highest truth, उपनिषद कहती है। There will be nothing in your comprehension other than this very truth alone, that it is all the same. So with that, then that was the context like 5-6 sessions ago. Because this is a new year, I thought we should just memory refresh. That's what the essence, that's at the center of Vishwarup Darshan Yoga. तो पिछली बार हमने कहा था 24वां श्लोक, maybe we can say this in Sanskrit a little bit. So last time I shared with you that 2020 left me with clear vision, 2020, and granted me with this one, 2021. नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। तो मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे। संस्कृत कहने का अपना अलग आनंद होता है, वाणी को, कर्णों को। नभः स्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम, नभः स्पृशं दीप्तमनेक वर्णम व्याप्त आननम दीप्त विशाल नेत्रम, व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथित अंतः आत्मा, core of the core, the center of the center, अंत आत्मा। वैसे ही आत्मा अंदर है, उसकी अंतरात्मा। धृतिम न विन्दामि शमम च विष्णु। इस श्लोक को थोड़ा इकट्ठा कहते हैं। नभः स्पृशं दीप्त विशाल नेत्रम, forgive me, नभः स्पृशं दीप्तमनेक वर्णम व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। ये 24वां श्लोक, और थोड़ा सा आधा श्लोक कहना चाहे तो अगले श्लोक का कम से कम आधा तो कह दे। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, शर्मा नाम कहते हैं, शर्मा जी, शर्मा इधर आता है। कोई शर्मा हो तो गीता में उनका नाम शरम, शरम मतलब सुख,
जो शम कर सके, शम समता में रह सके, शम मतलब शांत रह सके। अशांतस्य कुतः सुखम, दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं अशांत है तो सुख कहाँ से? जो शम रह सके, शांत रहे। शम करोति इति शंकर, शंकर क्यों सुख में आनंद में है? उसने सब ठंडा कर दिया, समता में स्थित है, शम हो गए, वो शांत है, एजिटेटेड नहीं है। तो इसलिए वो शर्म है। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देव ईश जगत निवास। प्रसीद देवेश जगन निवास। देवेश क्या है? देव ईश, देवताओं का भी जो इष्ट है। मैंने एक बार कहा था ईश शब्द लोडेड है, ईश का हो, ईशा का। क्यों? इसमें ई है और श है। हित की भावना से जुड़ा ई, और शास्ता द पावर, शासन करने की, द कंट्रोलर का श। ईश जो है उसमें दम है, वो कंट्रोल कर सकता है, अपहोल्ड कर सकता है, दमदार है, समर्थ है, शास्ता है। खाली शास्त्र नहीं है, रावण भी था, हिटलर भी था, ट्रंप महाशय भी थे, लेकिन हितकारी भी है, हित चिंतक भी है, मंगलमय है, अच्छा करने वाला है, इष्ट है। माता पिता, भाई बंधु मित्र हितकारी होते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन दम नहीं होता, बदल नहीं सकते जो हमारे जीवन में और उनमें ताकत नहीं है। और दूसरे लोग शासक तो होते, दम होता है, लेकिन जरूरी नहीं हमारे हित चिंतक हो, हितकारी हो। ईश वो होता है जो हमारा हित करने में समर्थ करता है। इधर क्या शब्द आया कृष्ण के लिए? देव ईश, देवेश, देवों का भी जो ईश कर सकता है, जो देवों को भी कंट्रोल करता है और देवों का भी भला करता है, तो हमारी की नहीं, हमारी तो क्या गति? अवश्य वो देवेश। जगत निवास, जगत निवास का संधि विग्रह से दो प्रकार से अर्थ होता है, समास से, रादर नॉट संधि। इधर समास नाम का व्याकरण ग्रामेटिकल डिवाइस है संस्कृत में, एक संधि एक समास है। इसको ये कह सकते हैं जिसमें जगत का निवास है वो जगत निवास, अथवा जगत का जिसमें निवास है वो जगत निवास। रामेश्वर नाम की जगह है दक्षिण भारत में, जिधर से राम जी ने सेतु बांधा था श्रीलंका जाने के लिए। उधर शिवलिंग स्थापित करके कहा ये मेरे भगवान है। श्री कौन कह रहा है? सारे त्रिलोकपति जो राम है, वो शिवलिंग उधर स्थापित किया, कहा ये मेरे भगवान है शिव, इनके आशीर्वाद के बिना, इनकी कृपा के बिना मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, तुम भले मेरी पूजा करो। होती तो मेरे शब्द है, राम जी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन इनकी प्रार्थना के बिना, इसलिए उधर राम शिवलिंग स्थापित किया और कहा कि आज से ये रामेश्वर है। हनुमान जी ने पूछा, हनुमान जी तो शिव जी क्या होता है, क्यों रामेश्वर का क्या संबंध प्रभु? तो राम जी ने कहा रामस्य ईश्वर स रामेश्वर, राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर। तो हनुमान जी बुद्धिमताम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी को कहा इंटेलेक्चुअली सुपेरियर। कहते प्रभु क्षमा करना, एक गलती हो रही व्याकरण की आपकी, ये राम से ईश्वर सा ईश्वर नहीं, राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर, राम जिसका ईश्वर है वह रामेश्वर। ये शिव जी जो है उनके तुम ईश्वर हो इसलिए रामेश्वर है, तुम तो कह रहे हो ये शिव जी राम के ईश्वर है इसलिए रामेश्वर है, और उधर शिव जी प्रकट है, ऐसी कथा है, हनुमान के रूप में प्रकट की उधर ही वही थे। मीठी प्रेम की स्पर्धा हुई समास से कि रामेश्वर कौन है। ऐसे इधर जगन निवास, या तो सारा जगत, संपूर्ण जगत, ऑल ऑफ क्रिएशन, एंटायर कॉस्मिक क्रिएशन जिसमें निवास करता है, जिसमें धारण है वो जगन निवास। अतः सब कॉस्मिक क्रिएशन में जो निवास करता है वो जगन निवास। ऐसे संस्कृत के अद्भुत अटानमी देते हैं, अपनी अकल से जैसा यूज करना, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरप्रिटेशन के लिए, ताकि इवॉल्व होती रहे, स्टक न हो जाए, सड़ न जाए ये भाषा, एवर फ्रेश रहे, चेंजिंग विद द टाइम, सनातन है इसलिए।
एवर रेलेवेंट है, एवर इन फैशन, एवर करंट, एवर अप्लीकेबल। ये स्टेल नहीं होती, ये वो तो पुरानी थी, उसका कोई अभी उपयोग नहीं, ऐसे नहीं होती। इट्स मॉड्यूलर ऑल्सो। तो इतना सारा वैभव अपने पास हिंदू बन गए, भारतीय भारत में की, तो ये ऐसा दैवी वैभव छोड़ के क्या लोहा लक्कड़ दुकान मकान, इसमें उतने कितना कितना उसी में पड़ना है। जीवन खत्म होने का समय आ गया, उधर ही उधर ही उधर ही। ऐसे फिनोमिनल फैंटास्टिक बातें जीवन में ध्यान देने के लिए है, तो पता ही नहीं अपना ट्रेजर किधर अपने जीवन में। जो ये इतना वैभव है, यौगिक ऐश्वर्य जो है, उधर ध्यान ही नहीं। अपनी भाषा नहीं है, अपन है, अपने साथ जुड़ी हुई है, इसकी ओर ध्यान दें। जगन निवास। और वैसे भी ये उदाहरण अभी तो 100 बार तो सुना ही है, 101 हो ही जाए, अच्छा आंकड़ा 101 का। एक बार और कह ही दूं, सपना जब मेरा चल रहा है तो सपने में मैं हूं या मेरे में सपना है? जगत में जिसका निवास है वो है, कि जगत जिसमें निवास है वो है? दोनों है। सारा का सारा सपना मेरे में है, और सपने में और कौन है? मैं ही हूं। समुद्र में लहरें है, पानी समुद्र में लहरें या लहरों में समुद्र है? रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, लग रहा है सांप जैसा है, तो रस्सी में सांप है कि सांप में रस्सी है? वो जब अज्ञान नष्ट हो, ज्ञान पैदा हो, तो पता चले दोनों एक है यार। ऐसे कोई, तो इस दृष्टि से ये जाने तो कनेक्शन 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 दिखाई दे, सब विश्व रूप दर्शन स्थापित हो जाए सामने, समझ में आ जाए कि अभी तक भूल कर रहे थे हम, अपना 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 अलग 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 करके। इसका अर्थ ये नहीं हुआ, गीता तो बड़ा प्रैक्टिकल ग्रंथ है, कभी ये नहीं कहा कि अपना मत करो, अपना मत कमाओ, अपना मत खाओ, भीख मांगो, जो दे टुकड़े उस पर पलो। नहीं, उसको तो उल्टा कहा, चल इधर ही रह, तेरे को युद्ध करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा इनको, धर्म के लिए, अच्छाई के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व गुडनेस, राइटियसनेस। यू डू हैव टू योर पार्ट। Every component in this system must function and do its part for the whole system to function properly. कभी कभार एक आधा नट स्क्रू ढीला हो जाए, तो the whole system owner should come around and fix that and carry on. But it's the entire cosmic system. ये नहीं कहा कि अरे है ना सब सिस्टम है पूरी, अब तू बैठा रहे इधर ही नट, तू स्क्रू इधर ही बैठ, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को अपने आप उधर पहुंचा देंगे वो। बाकी के 5 नट जो है पहिए के, ते छठवा ढीला हो गया तो कोई बात नहीं, चिंता ना कर, ज्यादा देर तक नहीं जा पाएगा, सबको लेकर के खुद भी डूबेगा। और कारणीभूत कारण होगा, पांचों अपनी जगह पे ठीक काम कर रहे थे, ये ढीलेपना किया, कट कॉर्नर्स की, अपना स्वार्थी हो गया, आराम करना चाहा, फुकट का माल चाहा, और ध्यान नहीं दिया कि फ्री राइड 5 खींच रहा है, तो खुद तो पहले हट गया, नीचे गिर गया, कहाँ का कहाँ। उसके कारण, कुसंग के कारण, बिकॉज ऑफ बैड कंपनी, वो 5 भी खड्डे में चले गए। इसलिए साधु संघ का महत्व क्या, अच्छाई का, उसको धारण करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अपना अपना कर्तव्य करना योग्य है, करना ही चाहिए। इसलिए वो तो कर्म करने गए और उद्धपना हो गया, फल में अटक गए। कहा नहीं, फल नहीं, फल के लिए नहीं कर्म करना है, फल जितना आवश्यक है, जरूरी है, वैसे ही योग्य फल मिलेगा, चिंता न कर। न किंचिदपि चिंतयेत, छठे अध्याय में कृष्ण कहते, अशोचानन्व शोचस्तम, शोक के लिए नहीं बनाया तेरे को मैंने, शोक के लिए स्थान ही नहीं है तेरे जीवन में, तो अगर समझ ले इस बात को, असंभव है, इम्पॉसिबल है, जन्म ही नहीं ले सकता दुख तेरे लिए, बन ही नहीं सकता, अगर तू इस बात को समझ लेता। न किंचिदपि चिंते, छठे अध्याय में कहा ध्यान योग में, कोई कुछ चिंता हो ही नहीं सकेगी तेरे जीवन में। 100 बार कहा गीता में, 700 श्लोक में ऐसे। ये मिलाना चाहिए ना, तो इधर उधर का मिला के कहाँ तक टिकेगा। और इधर बांट रहे, खुलेआम बांट रहा हो, 2 हाथ फैला के लो। इसको अगर झेल लिया, इस अध्याय को अगर झेल लिया, पकड़ लिया, समझ लिया, अब पी लिया, अपना बना लिया, इसमें बैठ गए, तो इसके बाद का जो प्रसाद है भक्ति योग 12वां अध्याय,
हो। मैंने एक बार कहा था, किस पता नहीं, शायद इसके पहले के पहले में कहा था कि ऑनेस्ट ट्रूथ, मेरी औकात नहीं है 12वें अध्याय की व्याख्या करने की। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे में ताकत ही नहीं है, दम ही नहीं है। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं अपने आप खुद समझ रहा हूँ उसको, लेकिन वो समझ के दूसरे को कुछ समझाओ, इतना संभव ही नहीं है मेरे लिए। तो मेरी बहुत इच्छा हो रही, बार स्किप करे, 11वीं के बाद 13वीं को जाए, क्योंकि डर लग रहा है कि what am I going to say? How am I going to decode the complex? How am I going to explain it? I understand it, but I cannot explain it. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, वाणी उधर वापस नहीं आती। अगर कृपा होगी, प्रयास प्रार्थना होगी, आशीर्वाद होगे सभाओं के, तो फिर 12वां अध्याय शुरू करेंगे, नहीं तो फिर 13वें में जाएंगे। इतना सुंदर, इतना प्रभावशाली, वो अगर प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले इधर मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इस पर विश्वास करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ा होगा, थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, कनेक्शन आइडेंटिफाई करने के, स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अभी जो बुद्धि का सेटिंग हो गया, डिस्कनेक्ट, मैं, मेरा, तू, तेरा, अलग अलग अलग, टुकड़े 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 टुकड़े, उसमें श्रिंक लेस हो रहे भैया, बड़े विशाल नहीं हो रहे। ध्यान देकर के सोचना, इसको एकदम उल्टा काम हो रहा है। एग्जैक्टली व्हाट वी ट्राइंग टू डू, इसको उल्टा काम हो रहा है। जितनी संपत्ति इकट्ठा हो रही है, जितने घर हो रहे हैं, जितना नाम बड़ा हो रहा है, जितने डिग्री मिल रही है, जितना और दुकान हो रहा है, इधर वाला बढ़ रहा है, लेकिन उससे अपना जो अहम और थिक बाउंड्रीज हो रही है, ये मेरा, ये भी मेरा, ये मेरा, जितना उतना कम कम कम, ये मेरा करके इतना सारा दे रहा था यार, वो छोड़ दिया तूने। क्यों अपने आप पर एहसान नहीं करे? कुछ नहीं मेरा, सब तेरा। वो जो कहेगा कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी भूखा नहीं मरेगा, नंगा नहीं घूमेगा, और ये हमेशा अनुभव रहेगा कि हाँ सचमुच में सब कुछ मेरा है। फिर किसी से घृणा नहीं होगी, किसी से स्पर्धा नहीं होगी, किसी से भय नहीं लगेगा, किसी का डर नहीं लगेगा। निर्भीक अपना सत्य हृदय में लेकर के बिंदास रहेंगे, फर्स्ट क्लास रहेंगे, सबके सब प्रति प्रेम होगा। इसको पकड़ लो, एक कनेक्शन को, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज गॉड, गॉड इज एवरीथिंग। बिंदु, ये हुआ जीना मनुष्य के लिए। नहीं तो फिर क्या, मच्छर है, खटमल है, कुत्ता है, ये आदमी भी है, ये औरत भी है, ये कुछ ये खाता है, वो खाता है, इधर जाके खून चूसता है, वो उधर किसी के हृदय में जाके खून चूसता है, ड्राकुला है, तो उससे बेकार है। ये जितना खटमल जो है पेट भरना, उतना ही खून चूस के निकल जाता है। ये आदमी नाम का खटमल जो है, पेट भरने के बाद और अपना पेट अपने इर्द गिर्द वालों का, और मरने के बाद दूसरे वो चूस नहीं जाता है। तो कौन सा ज्यादा बड़ा खटमल कौन हुआ? मनुष्य जन्म में प्राप्त होकर के, द टॉप ऑफ फूड चेन, द हाईएस्ट क्रिएशन, द बिगेस्ट, द स्मार्टेस्ट साइंस, रियली। सो इसको हिंदी में पढ़ के सुनाए। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। बी केयरफुल इन व्हाट यू विश फॉर, व्हाट यू सी माइट बी ड्रेडफुल। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को भी नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हुए। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन निवास। तो यहाँ तक आए हम लोग 25वें। आज एक श्लोक हुआ। नभ मतलब आकाश, स्पेस, void, empty space. Sprisham, Deepta, you have lit up the whole empty space is lit up. Deepta Aneka Varnam, of various kinds, forms, manifestations.
Everything is lit up with your light. You, I see, the source, are the source of all that light. It's emanating from your being standing in front of me right here. जैसे व्याप्त आनंद, आनंद मतलब चेहरा. I see your face everywhere, as if you alone are watching. ऐसे मैंने कहा था वेदों में, ऋग्वेद में विष्णु सूक्त नाम का, पुरुष सूक्त नाम के ऋचाएं आती है. उनमें इस बहुत रोमांचकारी वर्णन है, थ्रिलर है एकदम. वो जो डिस्क्रिप्शन है वो hair raising, adventurous, thriller description of the cosmic Purush manifestation expression. So कह रहा है कि व्याप्त आननम दीप्त विशाल नेत्र, तेरी आँख ही उसमें आता है पुरुष सूक्त में, as if this whole sky is this eyeball looking at me wherever I go. ये जो आँखों में जो सफेद है, ऐसा लग रहा है कि अभी तेरे से बच के मैंने कहीं नहीं जा सकता, तू सब देख रहा है. मैं और वास्तविक सत्य कि वो अंदर से देख रहा है, अंदर से भी देख रहा है, तो हमारे विचारों को भी देख रहा है, हमारे इंटेंशंस को भी देख रहा है, और बाहर से जो क्रिया हो रही, शब्द जो जा रहे हैं वो भी सुन रहा है, और कार्य जो हो रहा है वो भी देख रहा है. तो अंदर बाहर मन कर्म वाणी तीनों को देख रहा है आंखों से, एज इफ दिस इज दिस होल बिग आई दैट इज स्प्रेड ओवर एवरीवेयर. दृष्टवा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, ये सब देख के मेरे को इतना डर लग रहा है. होली cow, what is this? What did I ask to see? What am I going to do now? This whole thing, this is a out of control beast. What's going to happen next? उसको लग रहा अभी तो ये सबको खा जाएगा. ऐसे ही धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु, प्लीज calm down my lord. शम, शमदम, अंदर से जो शांत हो, अंदर के शांति की अवस्था को शम कहते हैं, और बाहर से जबरदस्ती शांत करने की अवस्था को दम कहते हैं. दम भरते हैं, दमदाज होता है. शम और दम योग सूत्र में आता है, दोनों आवश्यक है. खाली अंदर से शांत है लेकिन बाहर बहुत धिंगाना शुरू है, तो कहीं कभी नहीं जाके फिसल जाएगा, चिपक जाएगा उधर जाकर के, तो थोड़ा उधर भी नियंत्रण रहेगा. और खाली बाहर से बंद कर दिया सब, लेकिन अंदर में खलबली मची तो भी फिर घसर जाएगा. शाम और दम दोनों चाहिए. अंदर से भी अपनी चित्त वृत्तियों को, संपूर्ण संसार की वासना का त्याग करके सदैव प्रसन्न रहने को शाम शाम कहते हैं. ये भी बात मैंने कई बार कही है. अभी जो कही वर्ड फॉर वर्ड व्याख्या, संपूर्ण संसार की व्याख्या, संपूर्ण संसार की वासना का त्याग करके भीतर से सदैव प्रसन्न रहने को शम कहते हैं. ये किसने परिभाषा बनाई? मैंने सोच करके लिख के पाठ याद कर ली? नहीं, बड़े महात्मा ने कही. कौन से महात्मा ने? गुरु ने. कौन से गुरु ने? भगवान के गुरु ने, वशिष्ठ महाराज, राम जी के गुरु वशिष्ठ महाराज ने योग वशिष्ठ महाराज में लिख के रखी व्याख्या. संपूर्ण संसार की वासना का त्याग करे, चलो उखाड़ के फेंक दिया सब, अपरूटेड, वीडेड अप, कुछ नहीं चाहिए. तो फिर रोने लग गए, गुस्सा हो गए, ऐसे ही बढ़ गए, किसी से बात नहीं कर रहे, दिमाग खराब हो गया. नहीं, भीतर से प्रसन्न, प्रसन्न ही नहीं, खाली ऊपर से तड़ाक ताकड़ धनाधन नाच गाना नहीं, शोबाजी नहीं करे, भीतर से है प्रसन्न, वो शम है. तो शमम च विष्णु, तो अभी तक शांत था कृष्ण मेरे बाप, इधर ये क्या भयानक रूप ले लिया तूने. प्लीज कैन यू काम डाउन एंड कम डाउन एंड जस्ट बिकम नॉर्मल. आगे जाके कहेगा तू अभी ये थोड़े समय में करेगा, चल ठीक है. विश्व रूप दर्शन को समेट के चतुर्भुज नारायण का स्वरूप दिखाएगा, शंख चक्र गदा पद्म वाला. वो कहेगा ये भी नहीं, जस्ट मेरा मित्र बन के आ जा तो बस सामने. जैसे सांवरा जो था, श्यामल शरीर था, मंद मंद मुस्कुराता था, वो मेकअप करके आया था, इधर लगाया था, ये जैसा पीछे लगाया, मोर पंख लगाया, वो तो कुछ कुछ पहन के आया था, ऐसा अट्रैक्टिव था, हंस देता था, सुंदर दांत थे, मधुर होठ थे,
उसका बहुत सुंदर वर्णन है। विशाल नेत्र थे, बड़ी बड़ी भुआएं भौकरियाँ थी। बस ऐसा बन जा तू, बस मेरा हो गया, बहुत तृप्ति हो गई मेरी, कुछ नहीं देखना है आपके। तो बी केयरफुल इन व्हाट वी विश, क्योंकि वो झेल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे मिलेगा तो। इसलिए अपनी औकात के अनुसार ही, अपनी औकात से अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार मांगे बस। अपनी आवश्यकता को अगर समझे तो मांगना ही ना पड़े कभी। बिन मांगे मिले सो दूध है, मांगन मिले सो पानी। कबीर, वह रक्त है जहां में खींचाता नहीं। किसी को compete करके, नीचा दिखा के, बेगिंग, बोरोइंग एंड स्टीलिंग जो मांगे, यार तेरे को प्यास लगी थी, पानी पीने गया था, अभी तो रक्त पी रहा है। ये कैसा जीवन हो गया? दूसरों को तकलीफ दे करके जो प्राप्त किया, उसमें पगले खुश न हो, आनंदोत्सव न कर, दुख मना। तू तेरा रक्त पी रहा है। देना है, लेना नहीं है। जो जो जितना ज्यादा देगा उसको ज्यादा और मिलेगा। देने वाला तो मैं तो अपने हाथों से दूंगा ना, मेरे हाथ में है ही कितना, मेरे दम में है ही कितना, लेकिन मेरे को जो देगा वो वाला देगा। उसके हाथ में दम है, उसका नहीं खत्म होता कभी। उसके चार हाथ भी है, उसके असंख्य अनेक हाथ भी है। तो मेरे से तो बहुत ज्यादा दे सकता है वो। अगर मैं इन अपने कमजोर हाथों से थोड़ा देना सीखूं, तो वो बरसाएगा ऐसा चप्पर फाड़ के, और बरसाता है, बरसा रहा है। तो देना है, जब देना ही है तो सबसे उत्कृष्ट वस्तु दे। वास्तविक में एक ही वस्तु अपनी जो हम दे सकते हैं, बाकी सारी वस्तुएं हमको ही किसी ने दूसरे ने दी हुई है भैया। धन दौलत दुकान मकान जो भी है, अपना कहाँ है? 18वें अध्याय में जब जाएंगे, मोक्ष सन्यासी योग, अभी तो 7 साल लग जाएंगे उधर जाने को, 11वां चल रहा है। तो उसमें भगवान ने ये बात भी मैंने पहले कही है, सारी बातें पहले कही हुई है। 5 प्रकार से, 5 चीजों से जो भी हमारे सामने है वो अपना नहीं है कुछ, खाली अपन एक है खाली उनमें से, 5 में से। कर्ता जो प्राप्त किया, ये मैंने मिलाया है, मेरा ये प्रमोशन हो गया है, मेरा ये टाइटल है, मेरा ये गड्डी है, मेरी इतनी गाड़ी है। उनमें से कहते एक 1 fraction is your credit, there 20%, 80% is someone else's credit. And I elaborately and elegantly elucidates, describes who are those for. And everything you have, Arjun, whatever you have, if it was done, if you did what you were supposed to do perfectly, flawlessly, and it's near impossible, keep perfect and flawless, then maybe you can take 20% credit. नहीं तो 20% भी अपना श्रेय नहीं, अपने यश में। ये 18वें अध्याय में आएगा, ये समझेगा तो मोक्ष मिल जाएगा, सुख में हो जाएगा, मोक्ष संन्यास हो जाएगा, सब छोड़ देगा फिर ना। तो ये किधर की किधर गाड़ी चली जाती है। व्याप्त आननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टवा हित्वाम। इसलिए कहा था कि अभी मेरे को डर लग रहा है। विंदती शमम च विष्णु, जस्ट काम डाउन, बिकम नॉर्मल। और जो आगे जो कहा उसमें फिर तू खा रहा है ऐसा लग रहा है, आराम से, सुखानी मुखानी, अपने मुख में सुख पूरा आराम से आपको खा रहा है, चबा रहा है तू। वो कह रहा है मेरे को दिखाई दे रहा है, इधर किसकी मुंडी लटकी है, किसकी हड्डियां लटकी है, किसी को चाट चाट के खा रहा है, किसी को चबा के खा रहा है, किसी को देख के खा रहा है, किसी को थूक दे रहा है। जिसके जैसे कर्म होंगे, जिसकी जिधर आसक्ति होगी, जिसको जिधर सजा पनिशमेंट जरूरी है, उधर बराबर। कोई कोई डिलेक्टेबल पैलेटेबल वस्तु हो तो हम तो आराम थोड़ा थोड़ा माइंडफुली खाते हैं, देखते हैं उसके, चाटते हैं, थोड़ा उसको सुवास लेते हैं और थोड़ा थोड़ा खाते हैं। ऐसे वो देख रहा है मानो तो लोगों को खा रहा है। ये तो बहुत डर गया, कहता दिशो न जाने न लभे च शर्म। सुख नहीं मिल रहा, मेरे को लगा था तेरे को सब देख लूंगा मैं कनेक्टेड तो आनंद लगेगा, लेकिन मेरे को डर लग रहा है, कर रहा है। शर्म, अगेन, शर्म जो करेगा उसको ही सुख मिलेगा, बेशर्म जो होगा उसको सुख नहीं मिलेगा। पहले एक बार कितनी छाती ठोक ले कि मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा है वैसा है। अहंकार बढ़ेगा, आग बढ़ेगी, प्यास बढ़ेगी, तड़प बढ़ेगी,
स्पर्धा बढ़ेगी, जलन बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी, इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी, एगनी बढ़ेगी, मिजरी बढ़ेगी, सुख नहीं बढ़ेगा। जो बेशर्म होगा, शर्म, सुख उसी को होगा जो हम्बल होगा, विनम्र होगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर। ध्यान के समय मैंने कहा था चौथे अध्याय का, समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। सहज जीवन जो जिएगा, नेचुरल जो होगा, नॉर्मल जो होगा, उसके लिए चांस है कोई सुख की प्राप्ति का, अन्यथा अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है और कुछ चाहिए, ये कुछ ठीक नहीं हुआ है और बढ़ना चाहिए, दूसरा अलग चाहिए, वो अशांत है, सुख नहीं है। तो इधर करा भी, आई एम लॉस्ट, दिशो न जाने, आई एम लॉस्ट, आई कैनॉट टेल द हेड फ्रॉम द टेल। किधर तू शुरू हो रहा है, किधर खत्म हो रहा है, कौन से उत्तर है, कौन से दक्षिण, वेयर एम आई, हु एम आई, व्हाट इज ऑल दिस। प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्लीज, आई हम्बली beseech, प्लीज 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 टेक इट बैक। अब इसलिए अपने को जितनी अकल दी उतनी बहुत है, पर्याप्त। इसका 10% भी उपयोग नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा गूगल सर्च, ये जाने वो जाने, इसका क्या उसका क्या है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है सर्च इंजन की, ब्राउज़र की। जितना इधर भर के दिया उसको अगर समझ ले तो वो सब जहाँ से आया उसको जान ले। जितना दिखाई दे रहा है सहजता से आंखों से, चोरी कर करके किसी का कुछ देखने का प्रयास न करे, सुख नहीं मिलेगा। ऊपर बाह्य स्पर्शे असक्त आत्मा, ये भी ध्यान के समय कहा था, बाहर फ्री फ्रॉम द कनेक्शन, द डिजायर फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलस, नहीं, अंदर में है बहुत। विंदत आत्मनियत सुखम, अंदर के सुख को फिर समझ लेगा, पता चलेगा कि मैंने जो लड्डू खाया, गुलाब जाम खाया, नहीं तो वो पालक पनीर खाया, कढ़ाई पनीर खाया, मटर पनीर खाया, जो भी खाया, उसमें कोई सुख नाम की, आनंद नाम की इंजेक्शन देके भरा नहीं था कि अच्छा ये 100 रुपये दोगे तो और एक शॉट आनंद इसमें, अथवा वो इतना ही हुआ, इधर जाकर के याद आया अपना, अरे यार सुख तो मेरे में है, अंदर का सुख याद आया मात्र। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध, अर्जुन का आखिरी प्रोक्लेमेशन इन द गीता, आई नाउ रिमेम्बर। किसी ने दो प्रेम के शब्द बात किए, वो शब्द तो वही थे, वो तो वोकैबुलरी है, लैंग्वेज है, लेकिन उससे अपने अच्छाई की याद आई कि हाँ मैं ऐसा हूँ, और फिर सुख हुआ, आनंद हुआ। इसलिए मैं कह रहा था देना शुरू करें, और सब एक ही बात दे सकते हैं, और वो सबसे अच्छी बात है जो है दूसरों को प्रेम। हम एक ही वस्तु दूसरों को दे सकते हैं क्योंकि वो वस्तु है ही नहीं, और हम भी जड़ नहीं है। चेतन जो है वो चेतन दे सकता है, प्रेम चैतन्य है, प्रेम चेतन है। प्रेम का नाम कृष्ण चैतन्य है। श्री गौरांग महाप्रभु, निताई गौर, हरि बोल वाले जो थे इस्कॉन वाले गुरु, उनका नाम कृष्ण चैतन्य था। प्रेम रत, उनके जैसा बड़ा प्रेमी संत मेरे गौरांग महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम था, दोनों एक ही है। वो दूसरे उनके साथ बगल में थे नित्यानंद, वो उनके बड़े भाई थे बलराम। लेकिन जिसको गौरांग कहते हैं अथवा चैतन्य कहते हैं अथवा महाप्रभु कहते हैं, वो एक ही संत था। 540 साल पहले बंगाल में हुआ, जिनके नाम से हरे कृष्ण चलता है। मेरे अभ्यास में, मेरी समझ में, मेरे मन के विचारों में उनसे बड़ा मैं नहीं जानता ईश्वर प्रेमी संत, जिन्होंने ईश्वर प्रेम, कृष्ण प्रेम को प्राधान्य सामने रखा। अत्यंत ज्ञानी संत थे वो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था उनको पता नहीं था। ऐसे नहीं था कि शंकराचार्य को पता, इनको नहीं पता, कुछ नहीं था। सब पी पी के फेंक दिया था उन्होंने, थूक के, और प्रेम में स्थित हो गए थे। मेरे पर तो बहुत उनकी कृपा और प्रभाव है, इन्फ्लुएंस, और ऐसे और भी है। वो अकेले नहीं थे, लेकिन ऐसे और भी है। मेरा भाई है। मॉडर्न टाइम्स के अगर करना, अगर को अभ्यास करना हो तो सेल्फ रियलाइजेशन के जो परमहंस योगानंद
ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जिनकी है, वो जिन्होंने लिखी। कैलिफोर्निया में उनके कई आश्रम हैं, कई भारत भर में है, इधर अमेरिका में, सारे दुनिया भर में है। SRF, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज हो गए। कई है ऐसे, खाली इतने नहीं तो मेरे लिमिटेड, मेरी वेरी लिमिटेड स्टडी, वेरी लिमिटेड, इतना मतलब एक बाल की इतना, एक छपरे पे जितने बाल उनमें से एक को कल उतने के भरोसे मैं कह रहा हूँ, खाली इतना ही जानता हूँ मैं, एक बाल इतना, तो उनमें से जो दिखाई दे उतना सामने आता। प्रेम यार, प्रेम, अनअटैच्ड, एक्सपेक्टेशन फ्री, अपेक्षा रहित, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। वो एक ही है, वो एक ही दे सकता है, उससे बढ़िया बात है ही नहीं, कोई दे नहीं सकता। किसी को जूते गाली दे करके पैसे दिए तो अच्छा नहीं लगेगा, पैसे तो ले लेगा क्योंकि पेट का खड्डा भरना है, लेकिन आनंद नहीं, आत्मा आनंद नहीं होगा। हर किसी को एक अठन्नी दे दे 100 रुपए की जगह पे, लेकिन 2 मिनट उनके साथ प्रेम की बातें कर, पूछ विचार, पूछ, सर पे हाथ रख, साथ में पानी पिला दे, तो वो तो उसको बाकी के 99 रुपए दूसरा कोई दे जाएगा, लेकिन ये याद जीवन भर ये प्रेम की रहेगी। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए, नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भयानक हो। तो इधर वो उसके साथ प्रेम था, वो जो 2 हाथ वाला कृष्ण था उसके सामने, तो कहता उसमें सुख था, उसमें आनंद था। वो बन जाता वापस, इधर इज हार्ड फॉर मी टू लव यू लाइक दिस, ये क्या, व्हाट इज दिस, कैन आई लव दिस। इसलिए जो रखा है, जिधर रखा है, जैसे रखा है, जितना समझता है उतना पर्याप्त है, बहुत है, सफिशिएंट है। पहला काम क्या करे, जो दिया उसका उपयोग करे, बाद में ज्यादा मांगे और कुछ अलग मांगे, पहले जो है जितना है जैसा है उसका उपयोग करे पहले। तो कृष्ण उसके साथ में था, 2 हाथ वाला, तो नहीं नहीं तू ये दिखा मेरे को, 4 हाथ वाला दिखा, अच्छा तू बोलता है पूरा विश्व, वो दिखा, डर गया। इसको छोड़, तो 4 हाथ वाला ये भी नहीं, बस 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 बस, जो था उतना पर्याप्त है, उतना जितना काम उससे हो सकता है उतना काम पूरा का पूरा इससे भी हो सकता है, क्योंकि वो और ये अलग नहीं है। ऐसे ही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे उपनिषद घोषणा करती है, जो उधर है वो इधर है। उसका मतलब क्या हुआ, यथा पिंडे, पिंड ये सीमित में जो है, तथा ब्रह्म अंडे, कॉस्मिक एग, कॉस्मोस में जो है वो सारा इधर भरा है, इस एक में, इतने से हो सकता है। और जब भी होगा, जो भी होगा, ये है तब तक ही होगा, इससे ही होगा। वैसे भी इसको छुट्टी करके बाकी ब्रह्मांड में भी भिड़ जाए तो नहीं, कुछ नहीं होगा। यथा पिंड तत्व, तो इस पिंड की और ध्यान दे, अपने में जो माल भरा है उसकी ओर ध्यान दे, तो एकदम वैभवशाली, वैभवी बन जाएगी, देने वाली बन जाएगी, महालक्ष्मी बन जाएगी, नारायण बन जाएगी, लक्ष्मी नारायण जाएगी। क्योंकि वास्तविक में नारायण ही है, मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, हम और तुम दिखावा मात्र है, वास्तविक में मात्र एक नारायण ही है। ये दृष्टि से जो देख पाए, समझ पाए, प्रज्ञा जिसकी इंट्यूटिव साइट हो गया, उसको विश्व रूप दर्शन प्रकट हो जाए। ये हुआ 11वें अध्याय का पूरा सारांश। फिर अभी तो डिटेल मैंने पहले सत्र में कहता था, द रेस्ट आर डिटेल्स ना। वो स्वामी विवेकानंद की बात कही थी, सबसे बढ़िया बात जो लगी, स्वामी विवेकानंद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न टाइम सेंस, है ना, विदाउट अ डाउट। उनका ग्रेटनेस, द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज ग्रेटनेस इज इन हिज पावर, in the power of his words, his influence, दमदार शब्द, धुरंधर, forceful words, हिला दिया उन्होंने अब सारी दुनिया को अपने वचनों से, ऐसे दमदार शब्द। उन्होंने क्या कहा, एक दो वाक्य में सारा सत्य बता दिया है ना। उससे उससे बढ़िया मैंने कहीं नहीं पढ़ा मॉडर्न लैंग्वेज में। गीता की बात अलग है, लेकिन अपनी भाषा में, अंग्रेजी में, उससे बढ़िया मैंने और कहीं कुछ नहीं पढ़ा जो उन्होंने 2 वाक्य में बता दिया। मैं याद करके कहना के प्रयास करता हूँ,
अगर जैसा का वैसा कह सकूँ तो एक 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के पानी। ये भारत में जो गीता योग होता है मराठी, उनमें एक जो पार्टिसिपेट करते हैं वो योग शिक्षक है, नागपुर के बहुत बड़े माने जाने उनके कई शिष्य है योग के। मेरे ऊपर उनकी कृपा है कि वो इस गीता योग को सुनते हैं, उनके आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जयंती उनके उनके विषय में वचन कहे कुछ, वो भूल गया था मैं, लेकिन अभी अनायास याद आ गया। इससे बढ़िया और उनके वचन ही उनके लिए, मेरे वचनों की क्या कीमत है, उनके खुद के वचन ही उस योग्य उनके लिए। तो उन्होंने कहा एवरी सोल इज डिवाइन, द गोल is to manifest this divinity within. Do this by work or worship, psychic control or philosophy. That is the whole of religion. Rituals and dogmas and churches and temples and charity and pilgrimage, etc. The rest are all details. Only Swamiji could say something like this. A divine soul indeed. फिर से कहता हूँ, every soul is divine, period. The goal is to manifest this divinity within. That's the goal of life. Not इतना ये हो गया, इतना हो जाए इधर। एवरी सोल, कुत्ता बिल्ली भी डिवाइन है, लेकिन वो संभव नहीं है उसमें। इधर संभव है, इस घर में नव द्वारे पूरे देही, जो प्रारंभ में कहा था। The goal is to manifest this divinity within. Do this by work, karma yoga, worship, bhakti yoga, psychic control, ध्यान योग जिसको राज योग कहते हैं विवेकानंद, और फिलोसफी, ज्ञान योग। That is the whole of religion. End of story. अपनी दुकान बंद कर दी उन्होंने, शटर डाउन, धर्म की दुकान बंद। ना अपार्ट फ्रॉम दे, तुम चर्च में जाते हो कि मस्जिद में जाते हो, पत्थर को जाके मक्का में जाके चाटते हो, उसी पत्थर को बार बार चाटते हो, अथवा उसी गंगा में डुबकी लगाते हो, क्या तो उधर राख लेकर इधर लगाते हो, ऐसा आड़ा लगाते हो कि वो वाला खड़ा लगाते हो, ये तो ठीक है, तुमको जैसा भाई वैसा करो। 100 रुपये दिया, 1000 रुपये दिया, तुम्हारी बात, मर्जी अपनी, मजे की बात। वो तो सब डिटेल है, अपने संभालो, वो गोल नहीं है। The goal is to manifest the divinity within. There are only 4 ways, and all 4 ways work. Any of those work can be worship. कर्म योग की भावना से किया तो 3रा अध्याय, 4था अध्याय और 5वां अध्याय, ये 3 अध्याय में the whole dissertation was on कर्म योग, 3, 4, 5. If you want, I can send you the past. You can go to Gita Yog DC, to whatever the renamed Empowering Gita Reflections YouTube channel, or अथवा तो gitayog.org. It's sorted by chapters in the language and all that. तो वर्क कर्म योग से करे अथवा वर्शिप, अभी आएगा भक्ति योग। देखेंगे भक्ति योग में कहीं नहीं लिखा मंजीरे कुटो, 24 घंटा नॉन स्टॉप कीर्तन करो, ढोल बजाओ, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, तुम मत सोचो अपने पाँव के छालों को। ऐसा कहीं नहीं लिखा भक्ति के लिए। वो भी अच्छा है, वो भी ठीक है, उसके लिए ना भी नहीं कहा, बुरा भी नहीं कहा, इधर बुरे की बात ही नहीं है, सब ठीक है। तो सुनेंगे भक्ति योग क्या क्या कहा, भक्ति किसको कहा भगवान ने, भक्त के दर्शन लक्षण बताया एक ही जगह पर सारी गीता में ये है, why should Krishna be so near and dear? There is only one place where Krishna says who is the nearest and dearest to him and why. और उसमें पता चलेगा कि it has nothing to do with, उसकी पूजा करता है, उसको फूल चढ़ाता है, उसका ही नाम लेता है, दूसरों को गधा कहता है, दूसरे गुरु नहीं, दूसरा धर्म नहीं, वह कोई संबंध नहीं, वो डजंट केयर, सिर्फ किसकी भी पूजा करते रहो, जिसकी पूजा करनी है कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिहेवियर, हाउ डू यू शो अप, हाउ डू यू बिहेव, आचरण,
इसलिए ये प्रैक्टिकल ग्रंथ है, इसलिए इसकी तोड़ नहीं, इसको कोई काट नहीं सकता, इसलिए ये पुराना ग्रंथ नहीं है, ये नित्य नवीन सनातन ग्रंथ है। ये हजारों साल के बाद यही बराबर रहेगा। बिल्कुल छाती ठोक के डंकी की चोट पे मैं क्या कहूँ, सबने जिसने जाना कह दे ये सनातन सत्य है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। तो डू दिस बाय वर्क, वर्शिप, साइकिक कंट्रोल, प्राणायाम या धारणा, ध्यान, समाधि, शम दम, जो भी अष्टांग योग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि करके राजयोग के द्वारा उससे करे। तो वैसे भी होता, वो भी मार्ग बराबर है, ऐसे भी होते योगी। विवेकानंद खुद स्वयं राजयोगी थे, ध्यान योगी थे। दैट वाज हिज चोजन पाथ। परमहंस योगानंद जिनकी बात करी, ही वाज राजयोगी, जिसको क्रिया योग भी आज की भाषा में क्रिया योग कहते हैं उसको। ये जो आर्ट ऑफ लिविंग की क्रिया चलती है, वो सदगुरु जग्गी वासुदेव की जो चलती है, और भी है। दे आर ऑल इन द कैटेगरी ऑफ साइकिक कंट्रोल, राजयोग, क्रिया योग, इसमें इन द ब्रॉड कैटेगरी। और ये इस्कॉन वाले, हरे कृष्ण वाले, अपने जनरल नॉर्मल लोग जो भक्ति करते हैं, अर्चना, पूजन, वंदन, विष्णु पाद सेवनम, भजनम, ये जो नवविधा भक्ति वाली है, अथवा मेरे जैसे थोड़ी लिमिटेड अक्ल वाले, वो सब भक्ति योग की कैटेगरी में आते हैं। हम अपने आप को उस कैटेगरी के सेवक समझते हैं, साधक समझते हैं। अन्यथा धुरंधर ज्ञानी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, संत ब्रह्म ज्ञानी जिन्हें कहते हैं। रमन महर्षि was one, लीलाशाह बापू महाराज was another, and there were many others. Shankaracharya, Adi Shankaracharya, Dhurandhar, arguably the greatest. ये सारे philosophical ज्ञान योगी, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नानक देव, सिख धर्म के आद्य गुरु, तुकाराम महाराज, नामदेव, एकनाथ महाराज, ये सब भक्ति योग के भीतर आते हैं। तो ये चार में से हो सकता है अब क्या, अपने भीतर का वैभव संपन्न पूर्ण प्रकट, द इनर डिविनिटी। ये विश्व रूप दर्शन है, जिसको अपने आप में अपना देखे, उसको सब में सब दिख गया। ऐसा नहीं दिख पाएगा टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। एक भगवान दिखेगा। वो भगवान सबसे आसान, सबसे पहले इधर दिखेगा, तुमको उधर दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा तुमको भगवान। देखना कितना भी प्रयास करो, नहीं दिखे। वो तो कुछ कपोल कल्पित होगा, कुछ ऐसा है, वो खाते हैं फ्लैश, जब अंदर दिखेगा तभी दिखेगा। चारों मार्गों में से समय है, थोड़ा समय है, और अभी थोड़ी स्पीड पिकअप करते पेस, आई विल जस्ट कीप रीडिंग इट। 26, 27, वो चिन्मया मिशन के जो थे स्वामी चिन्मयानंद थे, ऐसे इन मार्गों में से। देर मॉडर्न टाइम्स अभी भी है, कई संत लोग हैं, साधु लोग हैं भारत में। इधर कहते, हिंदी में पढ़ता हूँ अभी, जस्ट गो फॉरवर्ड। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष की भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ गोरी घास्टली साइट। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं,
तो वो क्या देख रहा है, वो फ्लाइज जैसे होते हैं, पतंग जैसे, द फ्लाइज आर अट्रैक्टेड टू लाइट। इसलिए दिया बंद कर देते, बाहर का दरवाजा खोले तो अंदर का दिया बंद, ताकि अंदर में घुस जाए, मुसीबत ना आ जाए इधर आकर के। आग में जा जाके मरते हैं। 100 जूते खाकर भी तमाशा घुस कर देखेंगे, ऐसी जिसकी वृत्ति हो जाती है। जूते पड़ रहे फिर भी उधर ही जा रहे गधे। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है, रस में तमाशा देखने को मिल रहा है। हड्डी, वो तो कुत्ता वही हड्डी चबा रहा है। क्यों? वो तो खून खून बह रहा है ऐसे दांत से, वो खून का रस उसको लग रहा है अच्छा है, हड्डी में मस्त स्वाद है, अच्छा है। हड्डी में काय का स्वाद? वो तो डेड मैटर है, तेरा पगले, तेरा अपना खून है, उसका स्वाद आ रहा है, छोड़ उसको। नहीं 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 नहीं, छोड़ा नहीं जाता। एक बार दे तो 1 घंटा भर नहीं छोड़े कुत्ता हड्डी को। अकल अपनी गंवा बैठी ऐसे, इधर करे मोह बस इधर ही जा रहे हैं। उसने 2 उदाहरण दिए, नदी जैसे समुद्र की ओर जाती है, चॉइस नहीं है उसको, एज इफ उसको सचमुच में चॉइस नहीं है। लेकिन दूसरा उदाहरण दिया, अलग उदाहरण दिया, सिमिलर बट डिफरेंट। ऐसे कैसे? सिमिलर भी है, डिफरेंट भी। अचिंत्य भेदा भेद, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, भेद में अभेद है, आइडेंटिटी इन डिफरेंस। ये कौन सा रहस्य है? आइडेंटिकल भी है और डिफरेंट भी है। वो एकदम अलग सिद्धांत है उसका, इससे अभी इधर कोई संबंध नहीं, और उसको मैं इधर लाता भी नहीं हूँ, नहीं तो वो तो 1 घंटा उसी में चला जाएगा। लेकिन इधर कह रहे हैं कि नदी को चॉइस नहीं है, ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तुमने बना के रखा है। जो ऊपर है वो नीचे की ओर बहेगा, आकर्षित होगा, आकर्षणीय शक्ति है। ग्रेविटी का लॉ क्या है? ग्रेविटी का लॉ नहीं है कि पृथ्वी की ओर ही जाएगा। द हाईएस्ट ऑर्डर ग्रेविटेशन इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने सोर्स की ओर अट्रैक्ट होगा, अपने पिता से जुड़ा रहेगा बच्चा, अपनी माता से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ताकि प्रोटेक्शन में रहेगा, गुम लॉस्ट नहीं हो पाएगा, आई साइट में रहेगा, इनविजिबल लीश पे रहेगा। कितना भी दूर गया तो वापस इधर अपने आप आएगा। ये भगवान की कृपा है। अगर ये नहीं होता तो अब तक हम कब के कब भटक गए थे, तो अकल का क्या कहाँ हो गया था, भगवान कुछ नहीं पता चला था, completely lost. But because he has kept us on an invisible leash of attraction, we still think inside, ki, wait a minute, I don't know if this was it. Maybe there is something else. This wasn't it. इतना किया नहीं किया. It's that invisible leash pulling us, pinging at us. न इति न इति न इति, जिसे कहा वेदों में नेति 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 नाम की जो चेन है, एक नेति, दूसरी नेति, तीसरी नीति, ऐसी कड़ी श्रृंखला बना दी है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। देख तू कितने कुत्ते जाके देखा, इधर की हड्डियां उधर की हड्डियां खोद के देखा, कुछ इधर नहीं, इधर वापस आ जा। इधर घर में तेरे को सब मिलेगा, दाना पानी सब, और तेरा फ्रीडम भी है। इसकी बात करें तो नदियाँ जाती है समुद्र के ओर, तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने स्रोत की ओर जा रही है। उसको चॉइस भी नहीं है, समझ भी नहीं है नदी को जैसे। लेकिन इतना प्रोग्राम्ड है दैट ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस is always traveling towards its source, because it was so called created, जिससे कहते क्रिएशन। जब जन्म हुआ तब वो फारदेस्ट था। इसके बाद जो भी प्रयास होगा उसके नजदीक जाने का होगा। गंगोत्री में जो उद्भव हुआ, गंगा हिमालय में गंगोत्री में, वो सबसे दूर थी समुद्र से। उसके बाद जिधर भी जाएगी माँ, थपेड़े खाते खाते कूदते फादते जो भी, वो उसके नजदीक नजदीक जाने का प्रयास चल रहा है। तो अभी दूर है, अभी जो भी प्रयास, इसलिए हमारे जीवन में कुछ बुरा नहीं हो रहा है, डरे नहीं। कोई आके अपमान कर रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो नदियाँ नीचे गिरी तो उसको थपेड़ा लगा, पत्थर पे फूट टूट गई उसकी लहरें तो टूटना पड़ा, रोना पड़ा, दुख हुआ। लोगों ने वो तो नदी की पूजा करनी चाहिए थी, उसमें जाकर के एक ही बेकी कर दी, अपमान किया, दुरुपयोग किया, अब्यूज किया। लेकिन वो सहते जाते ही अपने ध्येय पर पक्का रह करके, तो देर सवेर गंगा सागर में गंगा सागर बन के ही रहती है हर गंगे। ज्ञान की गंगा भक्ति के सागर में विलीन होकर ही रहती है, प्रेम।
तो अपना सहते जाए, देखते जाए, समझने का प्रयास करें. What is happening? Why is this happening? What does this mean? What is this trying to tell me? What's the lesson in it for me? What should I learn from it? What is some force trying to teach me? Where am I being guided in this journey? What is it that I'm seeking? What is it that I must figure out? Everything that's happening with me is kripa. I'm being dodged in that regard. जैसे वो shepherd जो होता है, वो गाय भैंस बकरी गवा जो करता है, वो जो इधर से करके थोड़ा थोड़ा करके बराबर उनको उस दिशा में लगाता है. ऐसे इधर से थपेड़ा, इधर से लकड़ी, इधर से कुछ करके उधर हम ले जा रहा है, उधर अपना पीछे वाला ये गोरखा. तो नदी का उदाहरण दिया क्योंकि उसको नेचुरल डिजाइन भी है भगवान का, लेकिन पतंग जो होता है, कीड़े मकोड़े, ये अपने अकल का दुरुपयोग करके फ्रीडम दे दिया तुमको, जिधर जाना है जो जाओ, जो करना है वो करो. तो गधे वो लाइट को देख करके उसकी ओर ज्यादा आकर्षित करके उनको लगे एकदम मिल जाए, अभी प्रकाश अच्छा लगता है तो सारा का सारा प्रकाश अभी पकड़ ले, पक्का फटाक से ले ले, सब मेरे को मिल जाए. इसलिए जाकर के अगले जाकर के उसमें जल गए, चिपक गए, लाइट बल्ब से चिपक गए, अब निकल ना पाए क्योंकि वो चाटने की इच्छा हो रही थी. टको कटोरी में शक्कर का पानी रख दिया है, गुलाब जामुन का रस रख दिया, तो मक्खी जाकर के किनारे. ये रामकृष्ण परमहंस के वचन है, मेरे नहीं है. किसको कहे? विवेकानंद को, उसी को कहते. बुद्धिमान मकड़ी होती तो कटोरी पे बैठ करके चुपचाप थोड़ा थोड़ा अपनी शक्कर खा के निकल जाती थी. इतनी मकड़ियां दिखती उसमें पड़ी हुई, क्यों? क्योंकि उनको दबाव से उसमें सारा का सारा चाहिए, अपनी वो संभाल नहीं पाई जितना मिला उसको. हाँ शिवाजी, ये सब मिल जाए, मेरे को मिल जाए और दूसरों को नहीं मिलता, उधर मर गए. तो ऐसे उदाहरण दिया है, या तो नेचुरल अरेंजमेंट है अथवा अननेचुरल, अपनी पर्सनल डिजायर, सेल्फिश डिजायर, मोटिव, सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण मोहवश उधर ही जाकर मर रहे सब, सबके सब कह रहे. ये अर्जुन देख रहा है. ये खाली सुनने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ने से तो बिल्कुल ही नहीं है, और इसको याद करने, पाठांतर रटने से तो बिल्कुल ही नहीं. ये श्लोक आए ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है. कभी इस झंझट में मत पढ़ना कि अरे हमको इस 30वां श्लोक याद आ गया, तो याद हो गया, अभी हम इसको पूरी गीता कह सकते हैं, हम उल्टी भी कह सकते हैं. ऐसे भी लोग हैं, मैंने कई ये भी बताया. आई नो people who are able to recite. I cannot. By the way, I should clarify. I have said it a few times before. I do not know the whole Gita. सारी गीता मेरी मुखस्त कंठस्थ नहीं है, रिसाइटेड. एक बार लगा था ऐसा करे, प्रयास भी किया था, लेकिन जब आधा गया तो पता चला था ये तो पागलों की, ये तो इसकी जरूरत ही नहीं है. ये फालतू खर्चा क्यों करे अपना, इसकी जरूरत ही नहीं है. किसकी? गीता की नहीं, गीता की तो बहुत जरूरत है, गीता की ही जरूरत है. ये अभिमान की जरूरत नहीं है, कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है. क्या इसमें, क्या तुम अपना कंठस्थ पढ़ो, मैं खोल के पढ़ लिया, इसमें क्या फर्क हो गया? अगर किसी को लगे कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं कंठस्थ जानता हूँ, तो वो बड़ा है कि छोटा है? मैं आ गया ना, मैं आ गया तो छोटा हो गया. जितना जितना मैं उतना उतना श्रिंकी डिंकी. तो समय ज्यादा नहीं है अभी, इसमें मत वेस्ट करना, पाठ हो जाए, कंठस्थ कर रहे हो तो वो दिन गए. अभी इतनी अकल भी नहीं रही, याद भी नहीं रहता, अभी इतना जरूरत भी नहीं है. समझ ले और उससे भी बड़ा अपना बना ले. अपना है ये, किसी की दूसरे की गीता न रहे, किसी का दूसरा ज्ञान न रहे. तो ये पढ़ा, ये कहा, ये सुना, इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं. चवन्नी अठन्नी बात दे दिया, इससे कुछ नहीं. चना चोर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा इतना करने से. इसको सोच करके अपना बनाए, उतने के लिए ये जीवन मिला बस. ये बाकी बैकग्राउंड में चलता रहेगा, घर दुकान कोर्ट केस ये सब होता रहेगा. होगा होगा तो होगा, जितना होगा, जैसा होगा वैसा होगा, जब होगा तब होगा, जिसका होगा उसको मिलेगा. झक मार के होगा, अपने आप होगा, चिंता न करे. बड़ा भाई रहने को स्थान देगा, छोटा भाई खाने को देगा. तो फिर और क्या है, और क्या हो गया, रह गया. तो ऐसा बीच वाला बन के रहे. और अभी क्या पढ़े फिर, तो तुम अपना अपना पढ़ लेना इसके आगे.
आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप इस उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। ये तो एकदम ही डर गया। वो है स्पीचलेस। You cannot be that same ग्वाला, सौम्य मूर्ति, सौम्य कृष्ण चंद्र कहते थे जिसको, शांत था, जिसको देख के मुस्कान आ जाती थी, शीतल वार्ता आती थी, आह्लाद लगता था, उत्साह होता था। डर के तो टारक गई इसकी, जिसको हम बोलो भाषा में कहते फट गई एकदम। इसलिए वो कह रहा है वो कौन है कि कौन है तू करके। तो इधर रोकते आज का सत्र, मेरे ख्याल से बहुत हो गया होगा। And then I will urge again to make this your own, to process this, do your own processing in your own way, then alone इसका कोई मतलब है उससे, और उससे होता है, पक्की बात है, उससे ही होता है और किसी से नहीं होता, ये भी पक्की बात है। कितनी भी कमाई गमाई से कुछ नहीं होगा। काम आई को कमाई क्यों कहते हैं? कितनी भी आई तो क्या कहा? कम आई। अरे यार, इतनी कर ली करोड़ों की, फिर भी क्या करोड़ की क्या कही तो कमाई, करोड़ों की कमाई। वो तो ऐसी कमाई नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी जितनी इसके पहले जितनी करोड़ों की कमाई थी वो उसमें क्या हुआ? गम आई। गम दुख, जो कमाई है वो गम आई है भैया, दुख आया है उसके रूप में, और वो भी ना। तो बाकी तो सब बुद्धिमान है। आई नो, मेरे को बेच के तुम चने खा सकते हो, इतनी बुद्धि है, आई नो दैट। तो थोड़ी इधर अपने अपने लिए बुद्धिमानी क्या करे, अपने लिए यूज करे। अपन कौन है? ये है छपड़ा नहीं, इसके अंदर वाला देही जो है उसके लिए, उसके लिए कैसे यूज करे पहले समझना पड़े। वो है कौन, किधर रहता है, कैसा है। चलो फिर से शिव जी के पास, वो सब बता दे, सबसे भोले बाबा सबसे आसानी से बता दे, क्योंकि वो भोले बाबा है। आशुतोष नाम है उनका, आशुतोष भगवान है। मतलब वो थोड़े से संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़ा मतलब थोड़ा सा दे दो तो संतुष्ट होते, थोड़ा क्या दे दो, कुछ नहीं देते हो। शिव जी को क्या चढ़ा है? लोटा भर पानी। वो क्या अपना बनाया पानी? न लोटा अपना है न पानी बनाया है। वो भी नहीं चाहिए, वो तो अपनी अकल से लोटा भर। शिव जी ने कब बोला मेरे को लोटा भर पानी दो? और वो तो विनम्रता से खाली शीश झुका के। तो वो शिव जी क्या कहते हैं? अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम हृदय सर्वदा तत्र स्फुरति यो भाव। पार्वती, ये गुरु गीता में आता है ये श्लोक, जो शिव गीता में आता है, जो स्कंद पुराण में आता है कि in the cavity of the heart, wherever the intuition is, angushta matra, there is a space as if only ye big, as big as the thumb in this whole big body। कि वो बहुत बड़ा पहलवान हो और कोई टिकना छोटा सा हो, वामन बटू, उनमें कम ज्यादा नहीं है, सब में उतने हैं। भगवान उतना ही है सब में। भैंसे में भी उतना है, चीटी में भी उतना है। तो वो चीटी भैंसे के कान में जाए तो परेशान कर दे उसको। तो अंगुष्ठ, अंगूठा मात्र, इतना सा परिणाम वाला, परिमाण वाला, स्मॉल space, because he does not need more space, because he is beyond space. In fact, he does not need space. Space is in him, he is not in space. अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम, वो पुरुष कैसा है? हड्डी नहीं है उसकी, रुधिर नहीं है, मांस नहीं है, उसका शरीर नहीं है, चिन्मय है, चिद्मय है, in the form of knowledge, consciousness. That being is made of consciousness, awareness, comprehension, चेतना, चैतन्य, चेतस, चेतसा न अन्य गामिना। ये सुना है गीता के वचन 8वें अध्याय के।
परमम पुरुषम दिव्यम यान्ति पार्थ अनुचिंतयन्। अपने कॉन्शियसनेस को जिधर डाले वो समझ में आए, तो फिर क्यों ना उस पे डाले, वो कहता है उस तो वो समझ में आ जाएगा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम हृदय सर्वदा, एवर एग्जिस्टिंग। अपना पिता, अपनी माता, अपना भाई, अपनी मित्र, अपना पुत्र, अपना पड़ोसी सर्वदा नहीं रह पाएगा, रहता नहीं। अपने छपड़े के बाल सर्वदा नहीं रहते, गिरना शुरू हो जाते हैं। दांत सर्वदा नहीं रहते, ये शरीर भी सर्वदा नहीं रहता, संबंध भी सर्वदा नहीं रहता। तेरा खून ही आखिर पगले तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। सुख में तेरा साथ निभाए, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। नाता एक मात्र प्रेम का, जिधर से प्रेम मिले, निस्वार्थ प्रेम मिले, अपेक्षा रहित, वही एक नाता। और वो उस व्यक्ति से नहीं आ रहा, वो उस दाता से आ रहा है। वो दाता है तभी तो वो नाता है प्रेम का, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप है। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो रे। कृष्ण भगवान सब छोड़ के वो तो प्रेम की भीख मांगने निकल पड़ा विदुर के घर। इधर दुर्योधन का मेवा मिठाई छोड़ के राम वो बेलन के घर जाके नीच स्त्री को जाकर के उसके जूते पैर खा रहा है। चल के जा रहा है भगवान प्रेम मांगने के लिए, जूते खा रहा है और कह रहा है तो कौशल्या माँ की याद आ रही है, माँ इतने प्रेम से तू दिया करके। रावण की लंका ले, विभीषण बोलता है प्रभु तो नियम है, जिसने जीता उसकी होगी, सोने की लंका तुम्हारी हो गई। इसके लिए नहीं मैं आया था लंका प्राप्त करने के लिए। सोने की लंका उधर ही रख दी, और ये बिल्लन के बेर, झूठे बेर खा के कह रहा है इससे मीठा अन्न नहीं खाया। ऐसा तो खाली कौशल्या माता बनाती थी, उधर सीता माता नहीं थी शायद, इसलिए ऐसा हिम्मत कर पाए राम जी कि मेरी माता ऐसी बनाती थी, पत्नी नहीं। वो तो उधर अशोक वन में अटक गई थी शायद इसलिए, नहीं तो शायद वो भी नहीं कहते थे डायलॉग कौशल्या माता वाला। तो एनीवे, ये किधर की किधर बात चली जाएगी। यू हैव टू स्टॉप मी, यू हैव टू स्टार्ट लीविंग सो दैट आई नो दैट बोर हो रहा है, बहुत हो रहा है। चलो ध्यान करते हैं, और फिर आप लोग प्रसाद बांटना थोड़ा थोड़ा हमको। जय श्री कृष्ण।